प्रवक्ता बीजेपी मेरे साथ मौजूद हैं, मधु मंजरी प्रवक्ता आरजेडी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं मधु मंजरी के पास चलूंगी। मधु मंजरी, हर कोई महागठबंधन में हर कोई दल, राजनीतिक दल ये कोशिश कर रहा है कि जमीन से जुड़कर वो इस बार कम से कम अपनी बेहतर उपस्थिति दिखाए। दो बड़े घटक दल, एक आरजेडी और एक कांग्रेस। कांग्रेस भी इसे कहते हैं ना कि कुछ टोटके होते हैं। भाई, तेलंगाना में सीडब्ल्यूसी हो गई तो सरकार बन गई, अब बिहार में सीडब्ल्यूसी हो रही है तो सरकार बनने जा रही है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, सबसे बड़ी जो आज की बात है, आज का जो बिहार के परिसीमन में जो बहस का मुद्दा है, यहाँ सबसे बड़ा चीज है कि ये नहीं मुद्दा है कि चाबी किसके पास होगा। मुद्दा यहाँ ये है कि बेरोजगारी, पलायन और जिस तरह से युवाओं को शिक्षा रोजगार की जो बात आती है, किसानों के मुद्दे की बात आती है, तो आज बिहार इससे जूझ रहा है। और बिहार की जनता जो है उसी पे भरोसा करेगी जो बिहार में बेरोजगारी की बात करेंगे, बिहार में रोजगार की बात करेंगे, बिहार में शिक्षा व्यवस्था कैसे सही हो उसकी बात करें, महिलाओं के सम्मान की बात करेंगे और बिहार की कृषि व्यवस्था कैसे सही हो उस पे जो बात करेगा उसी पे काम है। दूसरी तरफ देखेंगे कि जो डबल इंजन के एनडीए की सरकार जो मात्र सिर्फ वो जात पात हिंदू मुस्लिम करके ही आना चाहती है, दूसरी तरफ महागठबंधन है, या तो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव हो या तो आदरणीय राहुल गांधी जी, दोनों सिर्फ बिहार के मुद्दे की बात करते हैं, बिहार की जनता की बात करते हैं, बिहार के उत्थान की बात करते हैं। तो बिहार की जनता किसे चुनेगी, ये बिहार की जनता सक्षम है और बिहार की जनता जानती है कि कौन उनके मुद्दे की बात करता है, कौन काम की बात करता है, कौन रोजगार की बात करता है, और बिहार की जनता उसी के साथ जाए। राजेश सिंह जी, जवाब दे दीजिए। मधु मंजरी जी ने अपनी बातें उठा दी हैं, अब आप इसका जवाब दे दीजिए। देखिए सर, आपने बोला है कि 20 के तरह कहीं खबर वाली बात जो आप बोल रहे हैं, 20 में हमारे एक साथी भटक गए थे। अच्छा। जिसके कारण तेजस्वी जी को आप देखे होंगे बहुत सारे सीट पर 30,000, 25,000, 32,000, 35,000 वोट हमारे साथी जो है सो ले लिए थे, जिसके कारण हमारा सीट और नीतीश जी का सीट कम हो गया। इस बार जो तेजस्वी जी की राजनीति है और कांग्रेस की राजनीति है, कांग्रेस तो अपनी इतनी भी हैसियत नहीं रखती है कि एक सिंगल सीट पर भी चुनाव लड़के बिहार में चुनाव जीत जाए। हाँ, इतना जरूर फायदा हुआ है सीडब्ल्यूसी के मीटिंग से, राहुल जी की यात्रा से, बहुत सारी एक्टिविटी से, कि जो इनको बार्गेनिंग करने में जो तेजस्वी यादव कुछ सीट कम करने वाले थे, अब वो सीट कम नहीं कर पाएंगे। आज स्थिति क्या है कि बिहार में जो विकास हुआ, हम आपके डाटा, आपके पास भी डाटा है, हमारे पास भी डाटा है, देश का सबसे ज्यादा विकास दर और विकास बिहार में चल रहा है। देखिएगा, देश का सबसे अच्छा रोड है, सब 24x7 देहाती इलाका में, गांव में बिजली जो है सो दिया जा रहा है। आप देखे होंगे कि अभी जितना पुल है, एम्स है, एयरपोर्ट है, शिक्षा है, लोगों का आय लालू जी के काल में 7,000 था, आज 85,000 है। इनका बजट 21,000 करोड़ था, 3,18,000 करोड़ है। देखिए, इस बार पहली बार हम गठबंधन के लोग मिलजुल के वोट को, माने बूथ से लेके प्रदेश तक, जो विकास नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है, इस बार कंफ्यूजन में नहीं रहने वाली है यहाँ की जनता। आप देख लीजिएगा, अब मुश्किल से 58.3 बचा हुआ है कि इन लोगों का 20-25 सीट भी आ जाए तो बहुत मुश्किल का बात। यहाँ तो है कि पिछला चुनाव अभी अप्रैल में हुआ है, तो हम लोगों का सीट बंटवारा 3 दिन में हो गया। आप देखिएगा कि दुर्गा पूजा के आसपास हम लोगों का बंटवारा भी हो जाएगा। नेता भी तय है, विजन भी तय है, जो विकास हमने किया है उस विकास के आधार पर जनता के पास जाएंगे और नीतीश जी का किया हुआ काम, नरेंद्र जी का कमिटमेंट के आधार पर हम लोग 225 सीट के फिर नई सरकार बनाएंगे और नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन राजेश जी, जिस तरीके से कांग्रेस, आप क्या मानते हैं? आप मानते हैं कि कांग्रेस की जो सीडब्ल्यूसी हो रही है, देश भर के नेताओं को बुलाकर एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है, इससे कुछ फर्क पड़ेगा या इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो स्थानीय नेता हैं, वो ज्यादा असर करेंगे इस विधानसभा चुनाव में?
आजादी के पहले CWC का यहाँ मीटिंग हुआ था। कांग्रेस को पूरा देश पर राज था। कांग्रेस यदि काम करती तो आज 10% 2-3 राज्य छोड़ के कहीं कुछ कांग्रेस का नहीं बचा है। आज देश का जो बुरा हाल हुआ है उसमें कांग्रेस का योगदान है। आप एक मानव देखिए, पार्टी पॉलिटिक्स अपने जगह पर है। एक देश में 2 झंडा की बात करते थे, पर्टिकुलर जाति धर्म की बात करके किसी जाति विशेष और धर्म विशेष को आगे बढ़ाने की आप बात करते हैं। क्या नरेंद्र मोदी जी ऐसा सोचते हैं? आप सोचिए, आज की मैं बात करता हूं कि एक मुसलमान फैमिली हमको फोन किया। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता के हैसियत से जी हमने पूछा कि आपके परिवार में कितना मेंबर है? तो 13 मेंबर। हमने कहा कि आप लोगों को अनाज मिलता है? तो हाँ मिल रहा है। हम कहे कि पापा का तबीयत का क्या हाल है? तो बोले कि आयुष्मान कार्ड हमको मिला है जिसके कारण आज पापा का हमारा जान बच गया। हम के लिए आप वोट क्यों नहीं आप लोग नरेंद्र मोदी जी को देते हैं? तो बोला कि सर हम सबको नहीं समझा सकते। यहाँ के नेता लोग जो है ना, दिमाग में जो बीजेपी का डर की बात करते हैं। तो सर ये आयुष्मान कार्ड कोई सोच सकता था? कोई गरीब सोच सकता था कि 15 करोड़ खाता खुल जाएगा? नहीं, आपको वाकई कोई ऐसा आदमी मिला था या फिर मधु मंजरी को आप सुनाने के लिए बोल रहे हैं? नहीं, देखिए सर, मैं मधु मंजरी जी हमारी परिचित है। मैं हम एक दूसरे से बड़ी तरह जानते हैं। कोई बनावटी बात मैं नहीं करता। मैं बड़ा हितैषी बन रहे हैं सर। मैं अपने मोबाइल में बता सकता हूँ, जी टाइम भी बता सकता हूँ, नाम भी बता सकता हूँ, गांव भी बता सकता हूँ। राजेश जी, कहानी अच्छी है आपकी। एक बात बताइए, पिछला लोकसभा चुनाव में पूरे देश में, मैं बिहार की बात नहीं कर रही हूँ, पूरे देश में कितने मुसलमानों को आपने टिकट दिया? दूसरी बात बताइए, पिछला बिहार विधानसभा में राजनीति में नहीं तो मधु जी उनका ये मानना है ना, उनका ये मानना है कि उन्होंने आयुष्मान कार्ड दे दिया, उन्होंने बाकी सरकारी योजनाएं दे दी, टिकट देने की जरूरत नहीं है, मंत्रिमंडल में शामिल करने की जरूरत नहीं है। टिकट दिया। दूसरी बात, अगर छोड़िए दिया, आगे अभी जस्ट विधानसभा इलेक्शन होने वाला है। अब्दुल कलाम जैसे शीर्ष पद पर, राष्ट्रपति के पद पर भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। ऐसी सीट मत बनिए। क्या उनका सम्मान, देखिए, नहीं देंगे हमारे, उनको सम्मान नहीं देंगे आप? लॉलीपॉप सिर्फ देना चाहते हैं? नहीं, लॉलीपॉप की बात नहीं करते हैं। आपने हमारा कांग्रेस की औकात की, हमारा पार्टी जो है ना, सुन लीजिए राजेश जी, आपने कांग्रेस की औकात की बात बताई, सब समाज के लेके चल दिया है। और एक बात मधु मंजरी जी जान लीजिए कि सबसे बड़े पद पर हमने आपकी बार नीतीश सरकार, APJ अब्दुल कलाम जी को मैंने बताया था। आपकी पार्टी ने राष्ट्रपति जी को भी कलंकित किया है। उस पे लिखा हुआ अब की बार NDA सरकार। तो आप किस हिसाब से बोल रहे हैं कि आप नीतीश? आप बेवकूफ नहीं बनाइए, बिहार की जनता बहुत समझदार है। और जहां बात करते हैं कांग्रेस की औकात की, तो क्या बीजेपी को औकात है? अब गए माघ 9-29 अब करने का क्या है? करने का क्या है? अब तो डिसीजन का समय आ गया है ना, डिसीजन का समय आ गया, जनता का फैसला का समय आ गया है। चुनाव आयोग जल्दी जो इलेक्शन की घोषणा करने वाली है, सब चीज फाइनल हो जाएगा। जनता क्यों नहीं हम लोग आज सत्ता में आ रहे हैं? 90 के बाद, 95 के बाद लालू जी कहाँ सत्ता में आए? 10 साल कांग्रेस के बैसाखी पर चले हैं। भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी गठबंधन में चल रहे हैं। सबसे बड़ी पार्टी होकर के फिर भी आप नीतीश कुमार जी के चेहरे पे क्यों लड़ना चाहते हैं? क्या आपकी पार्टी में कोई ऐसा बिहार में चेहरा नहीं जिसे बिहार की जनता भरोसा कर सके? दूसरी बात, हमारे पार्टी के माइनॉरिटी की बात करते हैं के मंडल अध्यक्ष में जितनी कैपेसिटी है ना कि मुख्यमंत्री के गति को संभाल सकता है। आपको जानकारी ठीक से ले लीजिए। तो मंडल, किसी मंडल अध्यक्ष को मुख्यमंत्री का चेहरा बना दीजिए ना, क्या दिक्कत है? नहीं, योग्य व्यक्ति मंडल अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है, लेकिन क्यों चेहरा क्यों नहीं है? चेहरा क्यों नहीं है? अरे राजेश जी, चेहरा क्यों नहीं है? राजेश जी सुनिए, हो सकता है, अच्छी बात है, बीजेपी में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, योग्यताओं की कमी नहीं है, बीजेपी में योग्यताएं भरी पड़ी हैं, लेकिन जब चचा नीतीश कुमार चलेगा, सुन लीजिए, अरे राजेश जी सुन लीजिए, अरे मेरी भी तो नहीं, सवाल मत पूछिए, सवाल मैं पूछ रहा हूं ना, मेरे को जवाब दे दीजिए। जब नीतीश कुमार जी चले गए थे तेजस्वी के साथ और उन्होंने कह दिया